हर शहर हर खबर में खुशामदीद। सबसे पहले रुख करेंगे पंजाब का। खबर है सरगोदा से असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट का कामयाब छापा। खातून एक्साइज इंस्पेक्टर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। खातून एक्साइज इंस्पेक्टर प्रॉपर्टी डीलर से 12,000 रिश्वत लेते पकड़े गई। गिरफ्तार एक्साइज इंस्पेक्टर से रिश्वत ली गई, रकम बरामद कर ली गई है। खातून एक्साइज इंस्पेक्टर ने प्रॉपर्टी की सील दुकान को खोलने के एवज से 20,000 रुपये रिश्वत तलब की थी। प्रॉपर्टी डीलर की 12,000 रिश्वत की डील तय पाई। प्रॉपर्टी डीलर ने खातून इंस्पेक्टर पर सिविल जज की मौजूदगी में रेड करवाया। रिश्वत की रकम बरामद होने पर मुलजिमा को थाना एंटी करप्शन सर्कल मुंतकिल कर दिया गया। खातून इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। गुजरात में ABN न्यूज़ की खबर पर एक्शन। हुकूमत पंजाब ने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में जारी करप्शन और कमीशन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से मुतालिक ABN न्यूज़ की खबर नशर होने के बाद आला हुकाम का सख्त एक्शन। तहकीकात के लिए एक JIT भी बना दी गई है। JIT कमेटी के सरबराह चौधरी ज़ियाउल्लाह सोही डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन होंगे, जबकि सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन अफजल गुज्जर भी कमेटी में शामिल हैं। JIT जामिया गुजरात की इवनिंग क्लासेस अलाउंस की मद में 10 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम की खुर्द-बुर्द की तहकीकात करेगी। ये कमेटी करप्शन के इल्ज़ाम में सीनियर अफसरान, इंतजामी और अकेडमी मुलाजमीन से तफसीली पूछगछ करेगी। JIT एक दहाई से ज़ायद अरसा से जामिया गुजरात में गैर कानूनी तौर पर कैफेज की ठेकाजात पर काबिज माफिया की भी तहकीकात करेगी। मजीद बरां जामिया गुजरात 1.5 साल में होने वाली परचेज के होशरुबा कमीशन की तमाम तफसीलात भी मांग ली हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी चंद सालों से नाअहल इंतजामी और करप्ट माफिया के बेलगाम राज की वजह से माली करप्शन हरासमेंट की शिकायत का मरकज बन चुकी है। बहावलनगर की फ्रूट मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के फल तो मौजूद हैं, लेकिन फलों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। लोगों का कहना है कि फलों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां तो बना दी गई हैं, लेकिन इन कमेटियों का फलों की कीमतों को कंट्रोल करने में कोई खातिर खा असर नहीं है। मजीद जानते हैं मलिक मकबूल अहमद से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुबारक गेट बहावर नगर पर। अगर मुबारक गेट बहावर नगर के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ फ्रूट मार्केट में मैं मौजूद हूँ और यहाँ जो फ्रूट की कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। और यहाँ पर जो है केला मौजूद है, इसी तरह सेब मौजूद है और दूसरे फ्रूट मौजूद हैं, लेकिन इनकी कीमतें जो है आसमानों से बातें कर रही हैं और गरीब आदमी की पहुँच से बाहर है। तो हमारे साथ दुकानदार मौजूद होंगे, इनसे पूछेंगे। फ्रूट जो हमें पीछे से आता है ये आते ही महंगा है, तो जो रेडियो वाले लेके जाते हैं उनको कुछ और रेट देते हैं, दुकानदारों को कुछ और रेट देते हैं। जो दुकानदार लेते हैं उसका ना का रेट 500 का फ़र्क होता है। अगर एक दुकानदार ने लिया ना पेटी तो 500 रुपये ज़्यादा की, वही अगर पेटी बाद में रेडी वाला कोई लेगा वो 500 रुपये कम मिलेगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं भी यहाँ जो फ्रूट मंडी में जो फ्रूट आ रहा है वो पीछे से ही वहाँ महंगा आ रहा है मंडी में? अच्छा, जो यहाँ पर फ्रूट आता है ना वो पीछे मंडी से महंगा आता है हमारे पास, तो इसलिए मजबूरन हमें भी कुछ ना कुछ यानी कि परसेंटेज रखकर इसे बेचना पड़ता है। ये देखें, ये हमें फ्रूट मार्केट में हम मौजूद हैं, ये हमें बता रहे थे यहाँ जो इनकी चीज़ों की कीमतें हैं, ये कैसे फ्रूट है ये सिर्फ मंडी से ही जो है वो महंगा आता है, इसलिए जो है मार्केट में महंगा जो है सेल किया जा रहा है। अगर मैं बताऊँ तो यहाँ प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ तो बना दी गई हैं इनकी कीमतें कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। जी, पाकपतन में सर्दियों की सौगात खुश्क मेवाजात भी महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए हैं। गरीब के घर की सौगात मूंगफली अब लोग शौक से खरीदते हैं। मजीद जानते हैं हसन अब्बास बुखारी से। जी बिल्कुल, सर्दी की आमद है और खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो गया। और पाकपतन में अगर बात की जाए मूंगफली की तो सर्दियों की सौगात मूंगफली गरीब के लिए एक तोहफे से कम नहीं है। मेरे साथ पाकपतन के कुछ शहरी मौजूद हैं जो मूंगफली खरीदने आए, इनसे बात करते हैं। ये सर्दियों की सौगात है, एक गरीब की पहुंच के मुताबिक है और मूंगफली सर्दियों में बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं और इसमें बुने हुए चने भी इस्तेमाल किए जाते हैं और बहुत अच्छी है। मूंगफली 4 से 5 किस्म की होती है। पारा चना, गुज्जर खां, पिंडी के, तलाकंद, चकवाल। ज़्यादा चकवाल बिकती है। ये आपने शहरी की बात सुनी है, उनका कहना है कि मूंगफली में 4 किस्म की मूंगफली होती है और ज्यादा लोग जो है चकवाल की मूंगफली शौक से खाते हैं। जी, अब्दुल हकीम के नवाही इलाके के बुनियादी मरकज़ सेहत के लिए 1 करोड़ 70 लाख का टेंडर ठेकेदार को दिया गया, लेकिन इसने तामीर से पहले ही पुराना मटीरियल उखाड़ कर सस्ते दामों बेच दिया। बुनियादी मरकज़ सेहत की 4 दीवारी और स्टाफ हॉस्टल्स भी इस मंसूबे में शामिल नहीं है। हालांकि इतनी रकम से 3 बुनियादी मराकज़ सेहत तामीर किए जा सकते हैं। मजीद जानते राजा बाली भट्टी से।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ये अब्दुल हकीम का नवा इलाका है, 22 गाग बुनियादी मरकज़ असियात, और यहाँ पर 1,70,00,000 रुपए की जो ग्रांट दी गई है 22 गाग बुनियादी मरकज़ असियात को बनाने की। मेरे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी, ये 1,70,00,000 का फंड BHU 22 गाग के लिए जारी किया गया। 1,70,00,000 में सिर्फ ये 5 कमरे आप देख सकते हैं, इनकी सिर्फ मुरम्मत की जा रही है। आला हुकाम से हम ये मुतालबा करते हैं कि 1,70,00,000 का आप ऑडिट करवाएं। बिल्कुल, आपने शहरी की गुफ्तगू भी सुनी है और इनका भी यही कहना है कि यहाँ पर 1,70,00,000 में इसकी टोच मुरम्मत की जा रही है, ना कि ये नया बना रहा है। तो इतनी जो ज्यादा रकम है 1,70,00,000, इससे दोबारा बनाया जा सकता है। तो इसके ऊपर जो है वो कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से नोटिस लेने का मुतालबा है। मानावाला शाहोवाला रोड दर्जनों देहातों की गुजरगाह, हजारों लोग रोजाना इसी रोड से गुजर कर जाते हैं, जो तामीर होते ही चंद माह बाद टूट फूट का शिकार हो गया है। मजीद जानते हैं राना मुदस्सिर से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शावा वाले रोड पे मौजूद हूँ। बिल्कुल, ये मानावाला की अगर बात करें तो ये मेन शाहराह कहलाती है। यहाँ से गुजरने वाले दर्जनों देहाती भी यहाँ पर बहुत मुश्किलात का शिकार अक्सर रहते हैं। ये जो रोड है ये चंद माह पहले ही तमीर किया गया था, लेकिन तमीर होते ही ये टूट फूट का शिकार हो गया था। यहाँ के जो इलाका मकीन है वो मेरे साथ मौजूद है, इस मौजू पर उनसे बात करते हैं। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ 1-2 ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਰੋਡ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, 2 ਨੰਬਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਨਾਅਹਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਤੋੜ ਕੜਕਣ ਤੱਕ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਟੁੱਟਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ।